हेलो स्टूडेंट्स, मैं विक्की सिंह। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री एजुकेशन सर्किल में। तो आज क्लास 12th का फिजिकल केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था का एमसीक्यू स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा अक्रिस्टलीय ठोस है? निम्न में कौन सा अक्रिस्टलीय ठोस है? ए लोहा, बी साधारण नमक, सी हीरा, डी कांच। तो बताइए इसमें से कौन सा आंसर होगा? अगर आप लोग आंसर जानते हैं तो आंसर को कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए इसका सही आंसर होगा डी कांच। इसका सही आंसर होगा डी कांच। कांच जो है अक्रिस्टलीय ठोस है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए नॉट इजकल टू बी नॉट इजकल टू सी, अल्फा गामा इजकल टू 90 डिग्री, बीटा नॉट इजकल टू 90 डिग्री रिप्रेजेंटेशन। यानी ये क्या रिप्रेजेंट करता है आपको ये बताना है। ए ऑप्शन है चतुष्फलकीय, बी विषम लंबाच, सी एकनताज, डी त्रिनताज। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? अगर आप लोग जानते हैं तो इसका आंसर बता सकते हैं कमेंट करके, नहीं जानते हैं तो इसका आंसर मैं बताऊंगा। चलिए इसका आंसर होगा सी एकनताज। सी एकनताज इसका सही आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्रेवस जालक कितने प्रकार के होते हैं? ब्रेवस जालक कितने प्रकार के होते हैं? ए 10, बी 8, सी 7, डी 14 ना। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी 14। ब्रेवस जालक जो होते हैं 14 प्रकार के होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सरल घनीय सेल में, एक सरल घनीय या इसी को बोल सकते हैं समान घनीय सेल में प्रत्येक कोना कितनी एकक कोशिका, एकक कोशिका को इकाई सेल और इंग्लिश में बोलते हैं इसी को यूनिट सेल में सहभाजित रहता है। फिर से क्वेश्चन सुनिए, एक सरल घनीय सेल में प्रत्येक कोना कितनी एकक कोशिका या कितनी इकाई सेल में सहभाजित रहता है? ए 2, बी 1, सी 8, डी 4। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सी, यानी 8 कोनों पर यह सहभाजित रहता है। 8 कोनों पर रहता है समान इकाई सेल में। इसका आंसर होगा सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलक केंद्रित एकक कोशिका में फलक पर स्थित परमाणु का एकक कोशिका में कितना भाग रहता है? फलक केंद्रित एकक कोशिका इसी को बोलते हैं एफसीसी में फलक पर स्थित परमाणु का एकक कोशिका में कितना भाग सहभाजित रहता है? ए है आपका 1, बी है आपका 1/2 भाग, सी 1/4 भाग, डी 1/8 भाग। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? यह इसका जो सही आंसर होगा बी 1/2 भाग में ये सहभाजित रहता है। 1/2 भाग। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी एकक कोशिका में प्रति एकक कोशिका अधिकतम परमाणु होते हैं? क्वेश्चन फिर से सुनिए, कौन सी एकक कोशिका यानी कौन सी इकाई सेल में प्रति एकक कोशिका अधिकतम परमाणु होते हैं? आपको ये बताना है कौन सी एकक कोशिका में कौन सी इकाई सेल में अधिकतम परमाणु होते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन है आपका सरल घनीय, बी अंतः केंद्रित घनीय,
सी फलक केंद्रित, डी घनीय सभी में समान। तो इसका आंसर जानते हैं, तो इसका आंसर हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए इसका सही आंसर होगा सी फलक केंद्रित। सही आंसर होगा सी फलक केंद्रित। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका में केंद्र पर स्थित एक धातु परमाणु कितने अन्य परमाणुओं से घिरा रहता है। क्वेश्चन करता है अंतः केंद्रित, यानी अंतः केंद्रित को संक्षेप में बोला जाता है बीसीसी। बीसीसी इकाई सेल में केंद्र पर स्थित एक धातु परमाणु कितने अन्य परमाणुओं से घिरा रहता है। ए 8, बी 6, सी 12, डी 4। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। अगर आप लोग जानते हैं तो इसका सही आंसर बता सकते हैं। चलिए इसका सही आंसर होगा ए 8, यानी 8 परमाणुओं से ये घिरा होते हैं एक धातु। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 58.5 ग्राम NaCl यानी सोडियम क्लोराइड में एकक कोष्ठिकाओं की लगभग संख्या होगी। तो ऑप्शन ए है 1.5 इंटू 10⁻23, बी 6 इंटू 10⁻23, सी 3 इंटू 10⁻22 और डी है 0.5 इंटू 10⁻24। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर होगा ए 1.5 इंटू 10⁻23। ये आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके आपको बनाना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फलक केंद्रित घनीय जालक में, फलक केंद्रित घनीय जालक में एक एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या होगी। क्वेश्चन फिर से सुनिए। फलक केंद्रित FCC ना, FCC घनीय जालक में एक एकक कोष्ठिकाओं में परमाणुओं की संख्या, इसमें पूछ रहा है परमाणुओं की संख्या। तो ऑप्शन ए है 2, बी 4, सी 3, डी 5। तो आप जानते हैं FCC में परमाणुओं की संख्या कितना होता है, 4 होता है। तो इसका सही आंसर होगा बी यानी 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रैंकल तथा शॉटकी दोष होते हैं। फ्रैंकल तथा शॉटकी दोष होते हैं। ए नाभिकीय दोष, बी क्रिस्टल दोष, सी परमाणु दोष, डी अणु दोष। क्वेश्चन फिर सुनिए। फ्रैंकल तथा शॉटकी दोष होते हैं। ऑप्शन है नाभिकीय दोष, बी क्रिस्टल दोष, सी परमाणु दोष, डी अणु दोष। अगर आप लोग इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए इसका सही आंसर होगा सी परमाणु दोष। परमाणु दोष। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है बीसीसी एकक सेल की संकुलन क्षमता होती है। बीसीसी एकक सेल की संकुलन क्षमता होती है। ए 58%, बी 68%, सी 78%, डी 88%। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा बी 68%। 68% बीसीसी की संकुलन क्षमता होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एफसीसी एकक सेल की संकुलन क्षमता होती है। एफसीसी एकक सेल की संकुलन क्षमता होती है। ए 54%, बी 64%, सी 74%, डी 84%। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा सी 74%। यानी एफसीसी की जो संकुलन क्षमता होगा वो आपका 74% होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एसी एकक सेल की संकुलन क्षमता होती है। एसी एकक सेल की संकुलन क्षमता होती है। ए 52.4%, बी 62%, बी 62%, सी 51%, डी 48.6%। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ए 52.4%। ऐसे में इकाई सेल की जो संकुलन क्षमता होती है 52.4% होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्रिस्टल का घनत्व का सूत्र है। क्रिस्टल का घनत्व का सूत्र है ए डी इक्वल टू जेड इंटू ए अपॉन ए क्यू इंटू एन ए, बी डी इक्वल टू एम इंटू एन अपॉन ए क्यू इंटू एन ए, सी डी इक्वल टू एम अपॉन ए क्यू, डी नन, यानी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ए डी इक्वल टू जेड इंटू ए अपॉन ए क्यू इंटू एन ए। कहीं पर आपको ये भी लिखा रहेगा डी इक्वल टू जेड इंटू एम। एम फॉर होता है मास, मास मतलब भार। ए फॉर भी होता है एटॉमिक मास यानी परमाणु भार। ठीक, तो ये ध्यान रखना, ए की जगह एम रह सकता है या ए भी रहेगा चलेगा। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। वहाँ पे आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि किसी क्रिस्टल में R प्लस अपॉन R माइनस लेस देन 0.414 तो 7 वैध संख्या होगी। तो ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा डी 6। डी 6 होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि R प्लस अपॉन R माइनस इजकल टू 0.732 तो 7 वैध संख्या होगी। ए 8, बी 6, सी 4, डी 5। तो बताइए इसका समवैध संख्या कितना होगा। इसका समवैध संख्या कितना होगा। चलिए इसका सही आंसर होगा ए 8। इसका समवैध संख्या जो होगा 8 होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रेग समीकरण है। ब्रेग समीकरण है। ए ऑप्शन है एल लेमडा इजकल टू डी इंटू साइन थीटा, एन इजकल टू 2d इंटू साइन थीटा, एन लेमडा इजकल टू 2d, एल लेमडा इजकल टू 2d इंटू साइन थीटा। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा डी एल लेमडा इजकल टू 2d इंटू साइन थीटा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है C6H6। C6H6 व्यंजन होता है। कहता C6H6 कैसा पदार्थ है। ए अनुचुंबकीय, बी लव चुंबकीय, सी प्रतिचुंबकीय, डी कोई नहीं। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा सी प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। ऐसा पदार्थ है प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम क्लोराइड का जालक है। सोडियम क्लोराइड का जालक है ए षष्ठकोणीय, बी अष्टफलकीय, सी चतुष्फलकीय, डी वर्ग समतलीय। तो इसका बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा बी अष्टफलकीय। अष्टफलकीय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या होती है। मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या होती है ए 4, बी 7, सी 14, डी 8। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए इसका सही आंसर होगा बी 7। मूल क्रिस्टल तंत्रों की जो संख्या होती है
7 होती है यानी 7 होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है समान इकाई सेल में परमाणु संख्या कितना होता है। इस समान इकाई सेल में परमाणु संख्या कितना होता है, इसमें आपको बताना है परमाणु संख्या। ए है 1, बी 2, सी 4, डी नन। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ए 1। इस समान इकाई सेल में परमाणु की संख्या 1 होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अंतः केंद्रित घनीय संख्या में उप सहसंयोजन संख्या होती है। तो पहला ऑप्शन है आपका 8, बी 6, सी 4, डी 12। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ए। अंतः केंद्रित में उप सहसंयोजन की संख्या 8 होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतः केंद्रित घनीय इकाई सेल में परमाणु संख्या कितना होता है। अंतः केंद्रित घनीय इकाई सेल में परमाणु संख्या कितना होता है। ए 2, बी 4, सी 6, डी 1। ये आपको बताना अंतः केंद्रित घनीय इकाई सेल यानी बीसीसी में परमाणु संख्या कितना होता है। तो इसका सही आंसर होगा ए 2। बीसीसी में परमाणु संख्या 2 होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फलक केंद्रित घनीय इकाई सेल में परमाणु संख्या कितना होता है। फलक केंद्रित एफसीसी में परमाणु संख्या कितना होता है। ए 2, बी 4, सी 6, डी 8। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा बी 4। एफसीसी में परमाणु संख्या 4 होता है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्टकी त्रुटि। त्रुटि का मतलब होता है दोष। शॉर्टकी दोष, शॉर्टकी त्रुटि के परिणाम स्वरूप अब देखिए क्या होता है। ए घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है। बी क्रिस्टल का घनत्व बढ़ जाता है। सी क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा सी क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है। शॉर्टकी दोष यानी शॉर्टकी त्रुटि के परिणाम स्वरूप क्रिस्टल का घनत्व क्या होता है, कम हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्टकी एवं फ्रेंकल दोष निम्न क्रिस्टल में दिखाई देता है। शॉर्टकी एवं फ्रेंकल दोष निम्न क्रिस्टल में दिखाई देता है। कौन सी क्रिस्टल में दिखाई देता है आपको ये बताना। ए NaCl, बी AgBr, सी AgCl, डी MgCl2। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा बी AgBr। ये सिल्वर ब्रोमाइड में दिखाई देता है। शॉर्टकी और फ्रेंकल दोष सिल्वर ब्रोमाइड में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंकल दोष सामान्यतः पाए जाते हैं। फ्रेंकल दोष सामान्यतः पाए जाते हैं। AgBr, बी Ag, सी ZnS, डी सभी में। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा डी सभी में पाया जाता है। फ्रेंकल दोष सामान्यतः किस में पाए जाते हैं, सभी में। सिल्वर ब्रोमाइड में भी, सिल्वर और जिंक सल्फाइड में भी। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी सभी में।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयनिक क्रिस्टल में एफ केंद्रक होते हैं। आयनिक क्रिस्टल में एफ केंद्रक होते हैं। ए जालक बिंदु जहां पर इलेक्ट्रॉन स्थित होते हैं। बी अंतराली जगह जहां पर इलेक्ट्रॉन स्थित होते हैं। जालक बिंदु जो कि रिक्त रहते हैं। डी अंतराली जगह जहां पर धनायन स्थित होते हैं। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। अगर आप लोग इसका सही आंसर जानते हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए इसका सही आंसर होगा ए जालक बिंदु पर जहां इलेक्ट्रॉन स्थित होते हैं। इसका सही आंसर होगा ए जहां जालक बिंदु जहां पर इलेक्ट्रॉन स्थित होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीसीसी एकक कोष्टिका में रिक्त स्थान है। यानी बीसीसी में कितना खाली जगह है आपको ये बताना है। ए 32%, बी 10%, सी 23%, डी 46%। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। यानी बीसीसी में आपको रिक्तियाँ बताना, रिक्त स्थान बताना। चलिए इसका सही आंसर होगा ए बीसीसी में रिक्त स्थान होते हैं 32%, यानी 32% होता है रिक्त स्थान। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ट्रांजिस्टर सेटों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला तत्व है। ए Al यानी एल्युमिनियम, बी Si सिलिकॉन, सी Cu कॉपर, डी Zn जिंक। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए इसका सही आंसर मैं बताता हूँ। इसका सही आंसर होगा बी सिलिकॉन। Si सिलिकॉन होगा। ट्रांजिस्टर सेट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला तत्व है सिलिकॉन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध सिलिकॉन एवं जर्मेनियम है। शुद्ध सिलिकॉन एवं जर्मेनियम है। ए चालक, बी विद्युतरोधी, सी अर्धचालक, डी है आपका इनमें से सभी। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा सी अर्धचालक। शुद्ध सिलिकॉन एवं जर्मेनियम जो होते हैं क्या होते हैं, अर्धचालक होते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एन प्रकार का दोपित अर्धचालक बनाने के लिए सिलिकॉन में मिलाए जाने वाले अशुद्धि में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। क्वेश्चन फिर सुनिए। एन प्रकार का दोपित अर्धचालक बनाने के लिए सिलिकॉन में मिलाए जाने वाले अशुद्धि में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। ए 2, बी 5, सी 1, डी 4। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए इसका सही आंसर होगा बी 5। क्या होगा 5। और शुद्धि में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है, 5 होता है, नहीं 5 होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका के कोर की लंबाई 508 पिकोमीटर है। यदि धनायन की त्रिज्या 110 पिकोमीटर हो तो ऋणायन की त्रिज्या होगी। तो ए ऑप्शन है 288 पिकोमीटर, बी 144 पिकोमीटर, सी 618 पिकोमीटर, डी 398 पिकोमीटर। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके इसका आंसर बताना होगा। तो चलिए इसका आंसर मैं बता देता हूँ, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए इसका आंसर होगा डी 398 पिकोमीटर। 398 पिकोमीटर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Na एवं Mg सोडियम एवं मैग्नीशियम का क्रिस्टलीकरण
क्रमशः बीसीसी एवं एफसीसी प्रकार के क्रिस्टल में होता है। उनके संगत क्रिस्टलों में परमाणुओं की संख्या है। अतः सोडियम एवं मैग्नीशियम का क्रिस्टलीकरण क्रमशः बीसीसी एवं एफसीसी प्रकार के क्रिस्टल में होता है। बीसीसी और एफसीसी के क्रिस्टल में होता है। उनके संगत क्रिस्टलों में परमाणुओं की संख्या है। तो ए ऑप्शन है 4 एवं 2, बी 9 एवं 14, सी 1 एवं 49, डी 2 एवं 4। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा डी 2 एवं 4। बीसीसी में परमाणु संख्या 2 होता है और एफसीसी में परमाणु संख्या 4 होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 2 एवं 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक आयनिक यौगिक की एकक कोष्ठिकाओं में घन के कोनों पर ए के आयन और घन के फलकों के केंद्र पर बी के आयन है। इस यौगिक का मूलानुपाती सूत्र क्या होगा। इस यौगिक का मूलानुपाती सूत्र क्या होगा। फिर से क्वेश्चन सुनिए। एक आयनिक यौगिक की एकक कोष्ठकों में यानी इकाई सेलों में घन के कोण पर यानी घन के जो कॉर्नर है वहाँ पे ए के आयन है और घन के फलक जो हैं फलक के केंद्र पर बी के आयन है। इस प्रकार इस यौगिक का मूलानुपाती सूत्र होगा। तो आपको ये बताना। ऑप्शन ए है AB, बी A2B, सी AB3, डी A3B। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा सी AB3 होगा। AB3 होगा। इसको सॉल्व करिए तो आंसर आपका आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक द्विआधारी ठोस AB में सेंडा नमक निरॉक सॉल्ट की संरचना है। यदि कोर की लंबाई 400 पिकोमीटर एवं धनायन की त्रिज्या 75 पिकोमीटर हो तो ऋणायन की त्रिज्या होगी। तो ऋणायन की त्रिज्या कितना होगी आपको ये बताना है। ए 100 पिकोमीटर, बी 125 पिकोमीटर, ये होगा आपका सी आपका 250 पिकोमीटर, डी 325 पिकोमीटर। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा बी 125 पिकोमीटर। 125 पिकोमीटर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक यौगिक में तत्व Y के परमाणु CCP जालक बनाते हैं तथा तत्व X चतुष्फलकीय रिक्तियों का 2/3 भाग घेरता है। यौगिक का सूत्र होगा। यौगिक का सूत्र होगा A X3Y4, B X4Y3, C X2Y3, D X2Y। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। अगर आप लोग जानते हैं तो इसका आंसर बता सकते हैं। चलिए इसका सही आंसर होगा बी X4Y3। इसका सही आंसर होगा बी X4Y3। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक यौगिक तत्व ए तथा बी से बना है। एक यौगिक तत्व ए तथा बी से बना है। यह घनीय संरचना में क्रिस्टलीकृत हैं। यह घनीय संरचना में क्रिस्टलीकृत हैं जब ए परमाणु घन के कोनों पर हो। ए परमाणु घन के कोनों पर हो तथा बी परमाणु कार्य केंद्र पर हो। बी परमाणु का कार्य किस पे हो, केंद्र पर हो। तब यौगिक का सरलतम सूत्र है ऑप्शन ए A3B4, बी AB6, सी AB, डी A2B3। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। अगर आप लोग इसका सही आंसर जानते हैं तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं।
चलिए इसका सही आंसर होगा बी। इसका सही आंसर होगा बी, AB6। चलिए इसका सही आंसर होगा CAB। इसका सही आंसर होगा AB। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कॉपर 361 पिकोमीटर लंबाई वाली एकक कोष्ठिका के FCC में क्रिस्टलीकृत होता है। कॉपर परमाणु की त्रिज्या है। कॉपर परमाणु की त्रिज्या है A 108 पिकोमीटर, B 128 पिकोमीटर, C 157 पिकोमीटर, D 181 पिकोमीटर। चलिए इसका सही आंसर होगा B 128 पिकोमीटर। 128 पिकोमीटर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक बोर मैग्नेटन बराबर होता है A 9.27 इंटू 10⁻⁻24 एम्पीयर स्क्वायर, B 1.27 इंटू 10⁻23 एम्पीयर स्क्वायर, फिर C 9.27 इंटू 10⁻23 एम्पीयर स्क्वायर, D है नन। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा A 9.27 इंटू 10⁻24 एम्पीयर स्क्वायर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है C6H6 कैसा पदार्थ है। C6H6 कैसा पदार्थ है। A अनुचुंबकीय, B लौ चुंबकीय, C प्रतिचुंबकीय, D कोई नहीं। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा C प्रतिचुंबकीय। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, ये 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, एक बार पहले भी बता चुके हैं। इसका सही आंसर होगा C प्रतिचुंबकीय। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जालक में ए बी डॉट डॉट व्यवस्था दर्शाती है, तो ये क्या कहलाएगी ना। तो आपको ये बताना, A घनाकार जालक, B BCC जालक, C FCC जालक, D HCP जालक। तो जालक में AB इस प्रकार की व्यवस्था होती है, तो ये व्यवस्था क्या दर्शाती है आपको ये बताना। चलिए इसका सही आंसर होगा D SCP जालक। यह व्यवस्था SCP को दर्शाती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिस्टल में विद्युत चालकता उत्पन्न करने हेतु अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया कहलाती है। क्रिस्टल में विद्युत चालकता उत्पन्न करने हेतु अशुद्धि मिलाने की क्रिया नहीं होगा, यहाँ पे प्रक्रिया होगा, प्रक्रिया कहलाती है। A शॉर्टकी त्रुटि, B फ्रैंकल त्रुटि, C डोपिंग, D कोई नहीं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा C डोपिंग। अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया डोपिंग कहलाती है। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।